अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बनाऊंगी आपके बहुत ही मज़े के कॉर्न पकोड़े। तो ये जी सबसे पहले मेरे पास है एक पटाटो, बड़े साइज़ का था जो मैंने एक काट लिया छोटे पीसीज में, क्यूब शेप्स में आप इसे काटें। ये बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिए। ये जी मेरे पास है हाफ़ छल्ली है उबाली हुई, अच्छे से बॉयल की हुई हो, ठीक है। इसको आपने निकाल लेना है, वो इसके अंदर डालनी। ये जी मेरे पास है मटर, ये इस मौसम में आम हमें मिल जाते हैं, तो ये मैंने थोड़े से मटर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मेरे पास छोटे साइज़ का एक प्याज था वो ऐड करूँगी, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों के लिए जो है वो पकोड़े रेडी कर रही थी, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। यकीन माने इतने मज़े के और लजीज ये पकोड़े हैं ना, बहुत ही मज़े के। मैंने ट्राई किए तो मेरा तो दिल किया इसे खाते जाएँ। तो ये जी मैं यहाँ पे एक चिली ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये चिली बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये जी सब चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। देखिए दिखने में भी कितना ही मज़े का लग रहा है और खाने में तो यकीन माने बहुत ही मज़े का था। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम हाफ़ लेमन ऐड करेंगे खटास के लिए, एक अच्छे से टेस्ट के लिए, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे और इसको हम रखेंगे 2 मिनट के लिए। ये जी हम इसमें अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच भर के है सूखा धनिया पिसा हुआ वो ऐड किया है। ये खाने में और पकोड़ों में लाजमी ऐड करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक का ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच भरकर जो है मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च की, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसालों को हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने मसालों को अच्छे से ये हमारी वेजिटेबल जो हैं उनके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे बेसन, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। आप अच्छे वाला बेसन ऐड करें, बाज़ार से मिल जाता है आसानी से। कुछ बेसन कड़वाहट वाले भी होते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके पास दाल है, चने की दाल है, तो आप इसको जो है बेसन उसका घर पर भी इसको पीस कर बना सकते हैं। तो ये मैंने ऐड किया। इसमें ये जी धनिया है जिसको मैंने अच्छे से काट कर पानी में भिगो दिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। धनिया पकोड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और वैसे भी बहुत ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो धनिया में खाना चाहिए और ख़ासतौर पर पकोड़ों में भी ऐड करना चाहिए। यहाँ पे जी हमारी जो चीज़ें हैं वो ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको थोड़ा सा इनका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे जी मेरा अभी बेसन जो है वो कम है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कितना बेसन और डालना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने जो है वो 2 स्पून जो है बेसन का दोबारा ऐड किया है। इसको हम अच्छे से फिर हल्का सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्सचर को रेडी करेंगे, ठीक है। गाढ़ा करना ना पतला, दरमियाना सा हम इसको रखेंगे। और आज हम जो पकोड़े हैं वो बनाएंगे सरसों के तेल में। ये जी मैंने सरसों का तेल पहले अच्छे से इसको गर्म करके जिसे मठीर लिया होता है, यानी कि इसको ऊपर से निकाल लिया है और इसको अच्छे से गर्म किया और इसके अंदर हम ये पकोड़े डालेंगे। इसको हमने आराम आराम से डालना है, ठीक है, क्योंकि जो होता है सरसों का तेल, इसमें अगर आप पकोड़े बनाएं तो यकीन मानिए इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं जो है ज़्यादातर चीज़ें सरसों के तेल में बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इनमें ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट है। तो ये जी साथ थोड़े से चिपक गए हैं, तो उनको मैं थोड़ी जद्दोजहद के साथ इनको नीचे से उतार रही हूँ। तो आपने बड़े आराम से करना है, जब थोड़े से पक जाएँ तो बहुत ही फटाफट सी हमारे जो है यम्मी से जो कॉर्न पकोड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो है वो छल्ली के जो हैं वो हम इसको इस चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ठीक है, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और भी मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, होम फूड सीक्रेट्स। तो यहाँ पे जी हमने 2 मिनट इसको हल्की आंच पर जो है रख के इसको हमने अच्छे से पकाया है। ये हमारे जो फाइनल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से जो है वो छन्नी से निकालेंगे ताकि इनका जो है ऑयल, ये जो तेल है वो निकल जाए अच्छे से। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह हमारे जो पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है, बहुत ही लजीज मज़ेदार थे। मेरे ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।